Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat Medical Surgical Nursing. Today I am going to discuss about cardiovascular problem, that is mitral valve stenosis. First of all, I discuss about its location in the heart. This is the diagram of the heart in this four chamber. Right side, this is the right side of the heart and this is the left side of the heart. जो मिट्रल वॉल्व की लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, बिटवीन दी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. इसका अनदर नेम क्या है मिट्रल वॉल्व का? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. इसलिए बोलते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्योंकि इसकी लोकेशन जो होती है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के सेंटर में होती है. जो मिट्रल वॉल्व होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो एक बार जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाता है तो उसके बाद उसकी रिगर्जिटेशन नहीं होने देते, मीन्स वो बैक फ्लो नहीं होने देते. बट इस कंडीशन में क्या होता है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में, इसकी स्टेनोसिस हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है. नैरोइंग के साथ क्या होगा कि प्रॉपरली ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा. थोड़ा थोड़ा जो ब्लड है वो बैक साइड जो रिगर्जिटेशन होगी तो उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है. इसके साथ उसका जो हार्ट का साइज़ है वो इंक्रीज कर सकता है, तो प्रॉपरली पंप नहीं करेगा हार्ट तो पेशेंट को हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम आ सकती है. इसमें जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? लंग्स में प्रॉपरली उसकी क्या होती है? प्रॉपर प्यूरिफिकेशन होती है. आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज उसकी प्यूरिफिकेशन करती है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड में चेंज होता है. उसके बाद कहाँ पर जाता है? लेफ्ट एट्रियम में जाता है. लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ पर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के. लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा? जो आर्क ऑफ एओर्टा होती है, जो एओर्टा होता है उसके थ्रू पूरी बॉडी में जर्नलाइज होता है. बट इस कंडीशन में क्या होता है कि मिट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस हो जाती है, मीन्स नैरोइंग हो जाती है. ये है मिट्रल वॉल्व, इसकी स्टेनोसिस हो जाती है. और प्रॉपरली अगर स्टेनोसिस होगी तो क्या होगा कि प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, उसका बैक फ्लो भी हो सकता है. इस कंडीशन में तो पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है इस कंडीशन में मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन. इट इज़ अ नैरोइंग ऑफ मिट्रल वॉल्व. The narrowed valve caused blood to back up in the left atrium instead of following into the left ventricular pressure and blood build in the left atrium. In large fluid enter the lungs. नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में सबसे पहले एंटर करता है. राइट एट्रियम के बाद वो ब्लड जो है कहाँ पर जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर में. राइट वेंट्रिकुलर में कैसे जाएगा? उसके सेंटर में बिटवीन में क्या होता है? सेंटर में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं. ट्राइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं, कप्स होते हैं. तो इसके बाद जो है प्रॉपरली ये ब्लड राइट वेंट्रिकुलर में चला जाएगा, कंस्ट्रक्शन होती है. तो उसके बाद कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा. पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करके लंग्स में उसको डिलीवर करती है. तो उसके बाद लंग्स में उसकी क्या होती है? लंग्स में उसकी क्या होती है? प्यूरिफिकेशन होती है. प्यूरिफिकेशन के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या करेंगी? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करके लेफ्ट वेंट्रिकुलर में एंटर करके डिलीवर करेगी ब्लड को. तो उसके बाद कहाँ जाएगा? जो मिट्रल वॉल्व है ओपन हो जाएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा. तो इस कंडीशन में क्या होता है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में? इसकी नैरोइंग के कारण क्या होगा? जो ब्लड है उसका प्रेशर काफ़ी हाई हो सकता है क्योंकि प्रॉपरली फ्लो नहीं करता ड्यू टू दी मिट्रल स्टेनोसिस. इसमें क्या हो जाता है कि जो मिट्रल वॉल्व्स होते हैं उसकी क्या हो जाती है? स्टेनोसिस हो जाती है, मीन्स नैरोइंग हो जाती है. और ब्लड क्या करता है कि वेंट्रिकल में जाने की बजाय उसके बाद प्रॉपर बॉडी में एंटर करेगा, उसके बजाय कहाँ चला जाता है? इनटू दी लेफ्ट वेंट्रिकुलर में प्रेशर पड़ेगा तो वो दोबारा क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर से लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में जर्नलाइज करता है. बट इस केस में क्या होगा? मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में वो दोबारा फिर कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में
उसका बैक फ्लो हो जाएगा, रिगर्जिटेशन हो जाएगी। तो उसके साथ क्या होगा कि जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो लंग्स ने प्यूरिफिकेशन की थी उसकी डीऑक्सीजनेटेड से, मीन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट मोर थी, उसको लंग्स ने प्रॉपरली प्यूरिफिकेट किया था, तो वो फिर से वहाँ चला जाएगा लंग्स में। तो इसके साथ पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज मिस्टर wall stenosis means blood traveling between the chamber of left side of their heart can't flow as easily। नॉर्मली जो ब्लड फ्लो करेगा इस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जो फ्लो होता है वो ईजिली नहीं रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को ये कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि अगर बाहर से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, इम्यून रिएक्शन हो जाए, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, मीन्स कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अनियर साइड एंटर कर जाए, कोई पैथोजन एंटर कर जाए, तो उसके साथ पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम पेशेंट को आ सकती है मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। फर्स्ट वन इज रूमेटिक हार्ट डिसीज। रूमेटिक हार्ट डिसीज के कारण भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे रूमेटिक फीवर में ये प्रॉब्लम हो सकती है मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की। कंजेनिटल हार्ट डिसीज, अगर किसी को कंजेनिटली उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, मीन्स उसका जो हार्ट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, उसके साथ भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। रेडिएशन थेरेपी, अगर किसी को कैंसर है, ट्यूमर है, तो वो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण, उसकी रेज जो होती है उसके कारण भी पेशेंट को मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। एंडोकार्डाइटिस, अगर हार्ट की जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके साथ भी मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम डेपोजिट बिल्ड, अगर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, एकैमुलेशन हो जाए, तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि प्लेग की एकैमुलेशन हो जाए तो वो प्रॉपरली जो फ्लो होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा, ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपरली, टिश्यूज़ को, मसल्स को प्रॉपरली जो ब्लड ऑक्सीजन नहीं डिलीवर होगी, तो उसके साथ पेशेंट को मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज ल्यूपस। ल्यूपस क्या होता है? SLE मीन्स सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम में अटैक होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो अपने अगेंस्ट हो जाती है, जैसे कि इक्वलाई होता है, कई बार क्या होता है कि अपनी बॉडी के ही अगेंस्ट हो जाता है, तो उसके साथ पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन हो सकती है। जो वो क्या करता है कि अपनी बॉडी के सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसको किल करना स्टार्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके साथ क्या होगा कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसमें अगर रैप्चरिंग हो जाए, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाए, तो मिट्रल वॉल स्टेनोसिस जो है अपना नॉर्मली वर्क नहीं करेगा। जो हार्ट है उसके इनर जितने भी वाल्व्स होते हैं उसमें डिपार्चर आ सकती है, मीन्स कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो नॉर्मली जो अपना वर्क करते हैं, जैसे कि रिगर्जिटेट नहीं होने देते, बैक फ्लो नहीं होने देते, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नैरोइंग हो सकती है मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की। ट्यूमर, अगर किसी पर्सन को ट्यूमर है, उसकी बॉडी में कोई ट्यूमर है, तो उसके साथ भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हो सकती है पेशेंट को। ब्लड क्लॉट, अगर उसकी कॉर्नरी आर्टरी में कोई ब्लड का क्लॉट बन गया तो उसके साथ भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई पेशेंट प्रीवियसली कोई मेडिसिन ले रहा है अपनी, जैसे बीपी की, शुगर की, मीन्स डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट है, हाइपरटेंशन की उसे प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिसिन ले रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी क्या होगा, उसकी कॉम्प्लिकेशन, मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशन के कारण, उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण क्या होगा कि पेशेंट को मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। देन इट्स पैथोफिजियोलॉजी। मिट्रल वॉल स्टेनोसिस जो होती है वो कैसे हमारी बॉडी में अक्कर होती है, ड्यू टू द इटोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि रिमेटॉइड हार्ट डिसीज़ के कारण, जहाँ कोई मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशन हो, ब्लड क्लॉट हो, ट्यूमर हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, मीन्स कोई भी अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर के साथ क्या होगा कि पेशेंट के जो मिट्रल वॉल्व होते हैं, जिसकी लोकेशन होती है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, मीन्स लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के सेंटर में इसकी लोकेशन होती है, उसमें उसका साइज़ जो होता है वो नैरो हो जाएगा। उसके साथ क्या होगा, इनसफिशेंट ब्लड फ्लो टू दी लेफ्ट वेंट्रिकुलर। जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में फोर्थ जो चैम्बर होता है उसको प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा ड्यूरिंग दी
वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है कि जब दोनों मीन्स बोथ वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग सर्कुलेशन, उसके बाद क्या होगा, अगर प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर को तो उसका साइज जो होगा वो एनलार्ज हो जाएगा विद, अगर इसको प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो जो थर्ड चैम्बर है मीन्स लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम है उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके जो चैम्बर के बीच क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पर ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो उसके साथ उसका साइज जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। एलिवेट लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, तो क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियल चैम्बर होगा उसमें प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक मीन्स जब बोथ वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज ब्लड के साथ मीन्स एक्यूमुलेशन के साथ ब्लड का वॉल्यूम जब हाई हो जाएगा तो उसका जो लेवल होगा वो हाई हो जाएगा, प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा, एलिवेटेड पल्मोनरी वीनस प्रेशर, एलिवेटेड राइट साइड प्रेशर, जब उसका साइज जो होगा लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी ब्लड की, तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, जो पल्मोनरी वीनस प्रेशर होता है उसमें भी एलिवेशन हो जाएगी। अगर राइट लेफ्ट साइड जो होती है हार्ट की, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए, उसमें कोई प्रेशर पड़े तो जो राइट साइड है उस पर भी क्या होगा, प्रेशर होगा, राइट साइड पर भी प्रेशर होगा। राइट साइड के जो चैम्बर होता है राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, उसके साथ क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। तो उसके बाद क्या होगा, डायलेशन एंड सिस्टोलिक डिसफंक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर, जो सेकंड चैम्बर होता है हार्ट का उस पर क्या होगी, उसकी जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो क्या होगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर पर ओवरलोड होगा मीन्स उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो जो कार्डियक आउटपुट है हार्ट की मीन्स जो पंप करेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा उसको प्रेशर पड़ेगा तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी हार्ट की, तो कार्डियक आउटपुट है जो वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इट्स ऑल अबाउट दी पैथोफिजियोलॉजी। सो गाइस, आज मैंने मिटरल वॉल्व स्टेनोसिस के बारे में डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर एंड पैथोफिजियोलॉजी। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड इट्स मैनेजमेंट। So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.